हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स के यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है स्पेसिफिकेशन। प्यारे बच्चों, स्पेसिफिकेशन होता क्या है, टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन क्या है, और हमने ये भी बताया कि उसका नेसेसिटी एंड इंपॉर्टेंस क्या है। इतना कुछ हमने स्पेसिफिकेशन में पढ़ लिया है ना। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रिपेयरिंग डिटेल स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम्स इन सिविल इंजीनियरिंग वर्क। पहले जो सिविल इंजीनियरिंग वर्क में बहुत सारे आइटम्स होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहले बच्चों प्लास्टरिंग करते हैं, कंक्रीटिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, इन सब का स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है ना। तो पहले बच्चों सिविल इंजीनियरिंग वर्क के सबसे पहला आइटम हम लोग देख रहे हैं आरसीसी कॉन्क्रीट। आरसीसी कॉन्क्रीट में हम लोग क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों जब आरसीसी कंक्रीट का कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसका शटरिंग या सेंटरिंग करते हैं। आपको पता होगा, ये थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे, फॉर्म वर्क के नाम से। क्या नाम से? फॉर्म वर्क, जो कि एक टेम्पोररी स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, आपको फ्रेश कंक्रीट को सपोर्ट करके रखता है ना। तो पहले बच्चों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शटरिंग एंड सेंटरिंग। तो पहले बच्चों शटरिंग एंड सेंटरिंग मेनली लकड़ी का बना होता है। लकड़ी वही सीजनड लकड़ी, सीजनिंग पढ़े होंगे, सीजनिंग ऑफ वुड भी पढ़े होंगे प्यारे बच्चों थर्ड सेमेस्टर में। तो सीजनिंग ऑफ वुड किसको कहते हैं? सीजनिंग, सीजन। तो प्यारे बच्चों लकड़ी को सुखाना, लकड़ी में से मॉइस्चर को रिमूव करना ही क्या कहलाता है? सीजन, सीजनिंग कहलाता है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही लकड़ी का हम लोग क्या करेंगे, शटरिंग या सेंटरिंग में यूज करेंगे, जो कि सीजन लकड़ी, मतलब उसमें से मॉइस्चर को निकाल लिया गया ताकि उसका स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस बरकरार रहे। प्यारे बच्चों ये भी याद रखिएगा, शटरिंग एंड सेंटरिंग में वैसे ही लकड़ी का यूज होता है जिसका थिकनेस कम से कम 10 mm हो। दैट मीन 10 mm से ज्यादा होना चाहिए, बस कम से कम 10 mm होना चाहिए, ठीक है ना। अब तो प्यारे बच्चों अभी के दिन में क्या चल रहा है, आजकल लकड़ी के जगह पे स्टील प्लेट का यूज किया जा रहा है। स्टील प्लेट का यूज किया जा रहा है शटरिंग एंड सेंटरिंग में, ठीक है ना। अब एक चीज और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मान लीजिए कोई दो स्टील प्लेट है या दो लकड़ी है, जब भी ज्वाइंट आएगा, मान लीजिए ये कोई लकड़ी है, ये लकड़ी है, जब भी ज्वाइंट होगा तो ज्वाइंट एकदम क्लोजली फिक्स्ड होना चाहिए, क्लोजली होना चाहिए, मतलब एकदम सटा हुआ होना चाहिए। अब ब्रेसिंग सफिशिएंट, ब्रेसिंग समझते हैं, मान लीजिए प्यारे बच्चों आप देखते होंगे तो छत बनता होगा, तो ये आपका सेंटरिंग हो गया। अब इसके ऊपर से लकड़ी से लगा बांस लगता होगा ना, तो बांस और लकड़ी के बीच में, मतलब बांस और लकड़ी के बीच में एक सपोर्ट देता हूँ इस तरह से कोनाही। जैसे बेंच पे आप जो बैठते हैं, तो बेंच पे भी देखिएगा जो खंबा होता है, जो चारपाई होता है, उसके बीच में इस तरह से, उसको ब्रेसिंग कहते हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों शटरिंग एंड सेंटरिंग में भी सफिशिएंट ब्रेसिंग होना चाहिए, अच्छे से ज्वाइंट को कसा हुआ होना चाहिए। तो ये सब स्पेसिफिकेशन है, ठीक है ना। और फॉर्म वर्क को जनरली 28 दिन में हम लोग रिमूव करते हैं। अब कुछ को जैसे कॉलम में तो 1 से 2 दिन में ही कर देते हैं ना। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, फॉर्म वर्क को रिमूव करते समय कोई वाइब्रेशन, ये नहीं कि खट से ना हटा लिए फॉर्म वर्क को, नहीं, ऐसे हटाना है कि ताकि वाइब्रेशन स्ट्रक्चर में ना हो। देखिए प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे शटरिंग एंड सेंटरिंग। Shuttering shall be done using a standard seasoned wooden board of thickness not less than 10 mm। पहले बच्चों शटरिंग जो होता है ना, उसका स्टैंडर्ड सीजन लकड़ी का ही बनाया हुआ होता है, उसका थिकनेस नॉट लेस देन 10 mm होना चाहिए। नाउ ए डे स्टील प्लेट मटेरियल यूज्ड एज अ शटरिंग एंड सेंटरिंग। पहले बच्चों आजकल के दिन में क्या चल रहा है, शटरिंग और सेंटरिंग में लकड़ी की जगह पे लोहे का, स्टील प्लेट का यूज हो रहा है ताकि फिनिशिंग अच्छा दे, ठीक है ना। नेक्स्ट, सरफेस कॉन्टेक्ट विद कंक्रीट शैल बी फ्री फ्रॉम एडरिंग, रॉड एंड अदर डिफेक्ट। प्यारे बच्चों मान लीजिए ये आपका शटरिंग है, ऊपर से आपका छत बनाया गया है, स्लैब डाला गया है, तो स्लैब और क्या कहता है, ये आपका फॉर्म वर्क जो है, सेंटरिंग जो है, उसमें एदरिंग रॉड, मतलब कोई गिट्टी कह सकते हैं या कोई छेद वगैरह ना, इसे देखते हैं पूछता है एकदम बढ़िया से, उसको कॉम्पैक्ट रहता है, तो कोई एदरिंग रॉड ना हो या किसी प्रकार का डिफेक्ट वहां पे मौजूद नहीं रहे, ठीक है ना। शटरिंग शुड बी सफिशिएंट ब्रेस्ट। ब्रेस्ट का मतलब समझ गए होंगे प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये आपका शटरिंग है, नीचे से बांस का सपोर्ट दिया गया है, तो देखिए ये मान लीजिए शटरिंग है और नीचे बांस का सपोर्ट दिया गया, बीच में देखिएगा इस प्रकार से ब्रेसिंग करता है ताकि सपोर्टिंग अच्छा से बना रहे। तो नंबर ऑफ सफिशिएंट ब्रेसिंग आना चाहिए। ब्रेसिंग भी एक सेकेंड प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं। वो नीचे तार, एकदम तार खुला तार था, वो मारा, झनाक सा करंट मारा, बाप रे बाप, पैर में एकदम करंट लग गया थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं।
हमने क्या बोला, शटरिंग शुड बी सफिशिएंट ब्रेस, शटरिंग के पास प्यारे बच्चों ब्रेसिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ होना चाहिए, एंड ऑल ज्वाइंट आर परफेक्टली क्लोज एंड लाइन अप। प्यारे बच्चों जितने भी ज्वाइंट होंगे वो क्लोजली होना चाहिए और एकदम एक लाइन में होना चाहिए, नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा ज्वाइंट होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑल द फॉर्म वर्क इज रिमूव्ड आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। प्यारे बच्चों क्यूरिंग जब करते हैं तो क्यूरिंग से 28 दिन के बाद हम फॉर्म वर्क को रिमूव करते हैं, विदाउट एनी शॉक और वाइब्रेशन, बिना कोई शॉक और वाइब्रेशन दिए हुए। ऐसा नहीं कि ऑल यहाँ पे लिख दिए तो ऑल, बहुत सारे फॉर्म वर्क तो प्यारे बच्चों 1 या 2 दिन में ही खुल जाते हैं, जैसे कॉलम के जो फॉर्म वर्क होते हैं 1 या 2 दिन में खुलते हैं ना। मतलब मेनली हमने बताया कि 28 दिन में कंक्रीट का स्लैब वगैरह खोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों शटरिंग एंड सेंटरिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टील। स्टील जो रेनफोर्समेंट हम यूज करते हैं ना आरसीसी कंक्रीट में, जो रेनफोर्समेंट यूज करते हैं तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऑल रेनफोर्समेंट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन। पहले तो जितने भी आप रेनफोर्समेंट यूज कीजिएगा, किसमें, जितने भी रेनफोर्समेंट आप यूज कीजिएगा आरसीसी कंक्रीट में, वो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईएस स्पेसिफिकेशन होना चाहिए। बात समझ में आया। नेक्स्ट, एंड फ्री फ्रॉम रस्ट ग्रीस ऑयल एंड ईटीसी। पहले बच्चों और जो भी आप स्टील यूज कर रहे हैं कंक्रीट में, वो उसमें जंग नहीं लगा हुआ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का वाइल और ग्रीस नहीं लगा हुआ। क्यों, वाइल ग्रीस से क्या होगा, अगर वाइल और ग्रीस अगर लगा हुआ होगा ना तो कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्डिंग नहीं बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, बार शुड बी कैपेबल ऑफ बेंड विदाउट फ्रैक्चर। प्यारे बच्चों आपका रेनफोर्समेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि बिना टूटे हुए, बेंट होने का मतलब आपका क्या बोल सकते हैं, डक्टिलिटी बिहेवियर बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब बेंड होना चाहिए बिना टूटे हुए। तो ये तो प्यारे बच्चों रेनफोर्समेंट का अपना प्रॉपर्टीज यही है कि बिना टूटे हुए, मतलब बहुत ही प्लास्टिसिटी में जाता है तब जाके फ्रैक्चर करता है, तो बिना टूटे हुए बेंड भी हो जाता है, तो ऐसा होना भी चाहिए। एट ज्वाइंट ओवरलैपिंग मस्ट बी 14 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ वार शैल बी गिवन विथ प्रॉपर हुक। प्यारे बच्चों पहले भी हम बता चुके हैं स्टील सॉरी आरसीसी में ही इसी सेमेस्टर में ओवरलैपिंग लेंथ, ओवरलैप लेंथ बताए थे नहीं, तो ओवरलैप लेंथ का वहां पे स्टैंडर्ड डाटा बताए थे, यहाँ पे हम आपको मोटा मोटी आपको बताया कि 40 टाइम्स के लगभग होना चाहिए, मतलब डायमीटर जितना है ना उसका 40 टाइम्स आपको प्रैक्टिकली देना पड़ता है, प्रैक्टिकली, और वहां पे आपको स्टैंडर्ड एंड थ्योरेटिकली वैल्यू हमने लिखाया था। चलिए ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑल स्टील बार आर कवर विथ कंक्रीट। प्यारे बच्चों जो आप कंक्रीट में स्टील यूज कर रहे हैं वो मस्ट एकदम जरूरी है कि कंक्रीट के साथ ढका हुआ होना चाहिए। अगर कंक्रीट के साथ ढका हुआ नहीं है तो आपका वो रेनफोर्समेंट में रस्ट लग जाएगा और पूरे स्ट्रक्चर को डैमेज कर सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आरसीसी कंक्रीट में हमने बहुत सारे मतलब आरसीसी कंक्रीट में हमने शटरिंग सेंटरिंग एंड स्टील के स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में देखा है, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद भी बहुत सारा चीज देखना है। चलिए प्यारे बच्चों शटरिंग सेंटरिंग के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे मिक्सिंग, है ना। शटरिंग सेंटरिंग पढ़े, फिर स्टील पढ़े, आप देखेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग कैसे करते हैं तो आप लोग जानते होंगे प्यारे बच्चों, मिक्सिंग जो होता है कंक्रीट मटेरियल का वो 2 तरीके से होता है, हैंड मिक्सिंग होता है और मशीन मिक्सिंग होता है, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे हैंड मिक्सिंग का, तो इट इज डन एट नेसेसरी प्लेटफॉर्म और आयरन से। प्यारे बच्चों हैंड मिक्सिंग जब कीजिएगा ना तो जहां पे जिस प्लेस पे कीजिएगा वो एकदम बढ़िया सा फ्लैट होना चाहिए, मतलब अच्छे प्लेटफॉर्म पे करना है, और नहीं अगर अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है ना तो आयरन सीट बिछा दिया जाता है, आयरन का बहुत बड़ा सीट बिछा दिया जाता है, उसी पे आपका कंक्रीट मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ड्राई सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट मिक्स प्रॉपरली एज पर स्पेसिफाइड। प्यारे बच्चों देखिए अब आपके जो डिजाइन और ड्राइंग दिया हुआ रहता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कॉन्ट्रैक्ट में कि इस प्रोपोर्शन में, आपके स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ होता है कि इस प्रोपोर्शन में आपके मटेरियल को मिलाना है। तो ड्राई सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट जब भी मिक्स कीजिएगा तो एज पर स्पेसिफिकेशन मिक्स करना होगा। एंड ऐड वाटर, उसके बाद आपको वाटर को ऐड करना है 25 to 30 लीटर, कितना 25 से 30 लीटर पर बैग ऑफ सीमेंट। अगर आप एक बैग सीमेंट यूज करते हैं तो लगभग 25 से 30 लीटर वाटर, अगर आप 2 बैग सीमेंट यूज करते हैं तो लगभग 50 से 60 लीटर वाटर। तो पर बैग ऑफ सीमेंट के आधार पे आपको 25 से 30 लीटर पानी डालना पड़ता है। अब देखेंगे हैंड मिक्सिंग के बाद हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों मशीन मिक्सिंग, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों मशीन मिक्सिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो आपका कंक्रीट मिक्सर होता है उसमें सारे मटेरियल को ऐड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन प्रोपोर्शन के आधार पे, है ना। तो ड्राई सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट आर पुट इनटू कंक्रीट मिक्सर एंड रिवॉल्व टू मिक्स प्रॉपर्ली।
तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, जो कंक्रीट मिक्सर होता है उस कंक्रीट मिक्सर में ड्राई सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट को पहले क्या करते हैं, डाल देते हैं, पुट करते हैं और उसको रिवॉल्व करते हैं ताकि हमारा जो कंक्रीट मटेरियल जो है ना वो प्रॉपरली मिक्स हो सके, ठीक है ना। एंड देन ऐड वाटर ग्रेजुअली एज पर रिक्वायर्ड, एंड धीरे धीरे उसमें पानी को बढ़ा देते जाना है, ग्रेजुअली देना एज पर रिक्वायरमेंट, एंड मिक्स टू यूनिफॉर्म कलर, और कलर को कैसा कर दीजिएगा, मिक्स करके यूनिफॉर्म कलर कर दीजिएगा, ठीक है ना। आफ्टर यूनिफॉर्म कलर मिक्स देन मटेरियल अनलोडेड और मैसोनरी प्लेटफॉर्म। पहले तो जब आपका लगे कि कलर जो है ना यूनिफॉर्म हो गया है तो उसको क्या कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, कंक्रीट मिक्सर से निकाल लीजिएगा, मतलब अनलोड कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, है ना। कहां पे निकालिएगा, तो मैसोनरी प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे मैसोनरी प्लेटफॉर्म पे उसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले बच्चों मिक्सिंग आपको समझ, देखिए ये सब जितने भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ही बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा दोहरा लेना है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों कंक्रीट अब बनाना है प्यारे बच्चों कंक्रीट, तो प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट शुड बी प्रोवाइडेड एज पर स्पेसिफाइड बाय डिजाइन। सेम बात है, मिक्स कर रहे हैं मतलब वही जो भी आपका बैचिंग होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन होना चाहिए, स्पेसिफाइड बाय डिजाइन होना चाहिए। स्टोन एग्रीगेट शैल बी यूजुअली 6 mm to 20 mm गेज। पहले बच्चों हम जो स्टोन एग्रीगेट यूज करते हैं वो 6 mm से 20 mm तक का ही होना चाहिए, इससे ज्यादा का बिल्डिंग में यूज नहीं होता। एंड इट मस्ट साइज एंड इट मैक्सिमम साइज रेस्ट्रिक्टेड टू 5 mm लेस देन क्लियर स्पेसिंग बिटवीन मेन बार। अब देखिए प्यारे बच्चों ये जो मेन बार है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका मेन बार है जो कंक्रीट स्लैब में सजाया गया, इस क्लियर स्पेसिंग से 5 mm कम होना चाहिए, इससे ज्यादा आपका मैक्सिमम साइज नहीं होना चाहिए। अगर क्लियर स्पेसिंग आप 50 mm दिए हैं तो 50 - 5 मतलब 45 mm से ज्यादा कभी भी कोर्स एग्रीगेट नहीं हो सकता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैक्सिमम साइज ऑफ जो स्टोन एग्रीगेट होता है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, कितना होता है, तो क्लियर स्पेसिंग -5 mm, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टोन एग्रीगेट एंड सैंड आर मीटेड बाय वॉल्यूम। हाँ स्टोन एग्रीगेट एंड सैंड जो होता है ना वो अगर वॉल्यूम बैचिंग से कर रहे हैं तो आपको वॉल्यूम में मिक्स करना होगा, और जो बॉक्स से मिक्स मतलब जिस बॉक्स से हम वॉल्यूम बैचिंग करेंगे उस बॉक्स का साइज होता है 30 × 30 × 35 सेंटीमीटर क्यूब या 35 × 35 × 25 सेंटीमीटर क्यूब। प्यारे बच्चों यही दोनों बॉक्स क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि इन दोनों बॉक्स अगर वॉल्यूम मिलाया जाए तो इक्विवेलेंट टू 1 बैग ऑफ सीमेंट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों आज आपने पढ़ा सिविल इंजीनियरिंग के वर्क का कुछ आइटम्स का स्टैंडर्ड या डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा शटरिंग एंड सेंटरिंग के बारे में, स्टील के बारे में, मिक्सिंग के बारे में, कंक्रीट के बारे में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सब जान रहे हैं, सब एग्जाम में ना के बराबर आता, बट सिलेबस में है तो सारा का डिटेल स्पेसिफिकेशन हम लोग दे रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ नए डिटेल स्पेसिफिकेशन के साथ। थैंक यू।